प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमने कई बातों को नोट किया है और आज उस आगे की ओर जाएंगे। जिस कलीसिया के आप सदस्य हैं उसके प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ध्यान से सुनिए। आपने समझा कि आप सदस्य कब बनते, आपने जाना। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, जिस कलीसिया के आप सदस्य हैं, ऐसा कोई नहीं है जो किसी कलीसिया का सदस्य ना हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहता है मैं किसी भी कलीसिया का सदस्य नहीं हूं, तो समझ लीजिए वो जल्द ही बिगड़ जाएगा। वो यीशु मसीह में स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि कलीसिया से ही लोग सीखते हैं, कलीसिया से ही लोग मसीह में बढ़ते हैं। जो बोलता है कि मैं किसी कलीसिया का सदस्य नहीं, किसी कलीसिया के अधीन नहीं, वो समझ लीजिए मसीह यीशु में बढ़ नहीं सकता, शैतान उसको नष्ट कर देगा। इस बात को आपको गंभीरता में लेना है। जिस कलीसिया के आप सदस्य हैं उसके प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आप कलीसिया के सदस्य हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूं आप किस कलीसिया के सदस्य हैं। आपको सोचना है और समझना है। आपको अपने प्रश्न का उत्तर अंदर से आपके आएगा। आप ध्यान से सुनिए। जिस समय आप बीमार थे, जिस समय आप दुख में थे, जिस समय आपके पास कोई आशा नहीं थी प्रियो, उस समय आपको किसी न किसी चर्च के बारे में आपको बताया गया, किसी न किसी कलीसिया के बारे में बताया गया आपको, और आप उस कलीसिया में आप गए और उस कलीसिया के द्वारा आपको जीवन मिला। आपको संतान नहीं होता था कई साल से, लेकिन आपको संतान मिला उस चर्च के द्वारा। वो कलीसिया के आप सदस्य हैं और वो कलीसिया आपके ऊपर अधिकार रखता है, और वो है आपका कलीसिया। जिस कलीसिया से आपको जीवन मिला है, जिस कलीसिया से आपने सीखा है, हालेलुया, उस कलीसिया के प्रति आपका कुछ कर्तव्य है। ध्यान से सुनिए। आप उस कलीसिया के साथ हमेशा और लगातार बने रहें। जिस कलीसिया के आप सदस्य हैं उस कलीसिया के साथ आपको हमेशा और लगातार बने रहना है। क्यों? क्योंकि यदि आप लगातार ना बने रहें और आप लगातार ना सीखते रहें तो कहीं ना कहीं शैतान आपको गिरा सकता है। मैं आपको बता दूं, जब तक आप वचन नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप कलीसिया में लगातार नहीं बने रहेंगे, आप नहीं बोल सकते कि मैं शैतान को हरा दूंगा, शैतान मुझ पर जय नहीं पा सकता। जब आप इन सब चीजों से दूर रहेंगे, कलीसिया से दूर रहेंगे, वचन से दूर रहेंगे, तब आपको शैतान कभी भी गिरा सकता है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, लोग क्या बोलते हैं, उनको जिस चर्च से उनको जीवन मिला है, जिस कलीसिया से उनको लिए प्रार्थना की गई है, उनके लिए उपवास रखा गया है, उनके घर जाके प्रार्थना किया गया है, जीवन पाने के बाद उनका जीवन जब बदल जाता है, जब उनको वचन की शिक्षा मालूम होती है, तो वचन की शिक्षा इतना ज्यादा वो ग्रहण कर लेते हैं, इतना ज्यादा वो बढ़ते हैं, लेकिन वहां से गड़बड़ाते हैं जब वो समझते हैं कि कहीं भी हम जा सकते हैं, हम अपने मन के हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, हम किसी मनुष्य के अधीन नहीं रहेंगे, हम किसी कलीसिया के अधीन नहीं रहेंगे, हम परमेश्वर के अधीन रहेंगे और हम कहीं भी जा सकते हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता। आप समझ लीजिए उस समय आप अनाथ हो चुके हैं। परमेश्वर भी आपके इस कमेंट से, आपके इस निर्णय से बहुत दुखी है। हालेलुया। देखिए, हो सकता है आपके अगल बगल बहुत सारे कलीसिया होंगी, लेकिन आपको परमेश्वर ने जिस जगह के लिए चुना है, जिस जगह के लिए आपको भेजा है, आप वहीं के लिए ठहराए गए हैं प्रियो। फिर से ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपके गांव के बगल में बहुत सारी कलीसिया हो, आपके शहर में बहुत सारी कलीसिया हो, लेकिन परमेश्वर ने जिस कलीसिया में आपको भेजा है, जिस कलीसिया में जाने के बाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदलाव मिला है, वो ही कलीसिया के आप सदस्य हैं। आप उसी कलीसिया के लिए भेजे गए हैं। ध्यान से सुनिएगा। मैं आज इसलिए संदेश नहीं दे रहा हूं कलीसिया का कि किसी अपनी कलीसिया को बढ़ाना, दूसरी कलीसिया को नीचे करना। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, आज का संदेश का उद्देश्य ये नहीं है। आज के कलीसिया का आज का जो संदेश है वो उद्देश्य नहीं है कि कलीसिया को ऊंचा और नीचा करना, बल्कि उद्देश्य ये है कि आपको सिखाना कि आप कहां के लिए ठहराए गए हैं, और आप जहां के लिए ठहराए गए हैं वहां के लिए आपका कर्तव्य क्या बनता है।
हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। दूसरा पॉइंट, पूरी तरह से आप अपने कलीसिया और अपने आत्मिक पिता के अधीन रहें। मेरे पीछे बोले, हमें पूरी तरह से अपनी कलीसिया, जहां पे प्रभु ने मुझे भेजा है, और वो कलीसिया के जो प्रभु ने जो ठहराया है अभिषिक्त, जिस कलीसिया में जाने के बाद जो मेरा आत्मिक पिता हुआ, जिसने मुझे सुसमाचार सुनाया, जिसने मुझे मसीह यीशु में बढ़ाया, वो मेरा आत्मिक पिता, उस कलीसिया के और उस आत्मिक पिता के पूरी तरह से अधीन रहना। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ध्यान से आज के वचन को सुने। मैं साफ रीति से देख रहा हूं कि जब आप आज इस संदेश को लेकर के, सुन करके आप जब निर्णय लेने वाले हैं, आपके जीवन में एक नया परिवर्तन मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं देख रहा हूं कि आपके जो जीवन है, आत्मिक जीवन, वो कई गुना उन्नति कर रहा है। मैं अपनी आत्मा में फील कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं कि आपका जो आत्मिक लेवल है वो कई गुना बढ़ रहा है। जब आप कलीसिया के अधीन हो जाते हैं, जिस कलीसिया के आप हैं, आप आत्मिक पिता के अपने अधीन हो जाते हैं, जिसको आपके ऊपर, जिसको प्रभु ने ठहराया है, जब आप उसके अधीन हो जाते हैं, तब आपका जीवन एक आत्मिक उन्नति का एक अलग लेवल होता है। ध्यान से सुने। हो सकता है कि आपके मन में प्रश्न आता हो कि आपका आत्मिक पिता कौन है। तो हमारे साथ आप आनंद के साथ वचन निकालें। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 15 पद जल्दी से निकालें। पहला कुरिन्थियों और उसका 4 अध्याय और उसका 15 पद। थैंक यू होली स्पिरिट। मेरा प्रभु महान है। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 15 पद। ध्यान सुनिए। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, बहुत गंभीरता से सुनिए, ध्यान से। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, तो भी पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार सुनाने के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूं। मतलब कि जो आपको सुसमाचार सुनाता है, जो आपको मसीह यीशु में बढ़ा रहा है, मतलब कि कलीसिया को प्रभु ने जिसे ठहराया है आपके ऊपर एक पिता। ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कोई नहीं है जो बिना पिता के हो। ऐसा है कोई? कोई है मनुष्य जाति में जो बिना पिता के हो? बताइए। कोई इस धरती पे जन्म लिया हो और उसका पिता ना हो? यदि कोई है तो कमेंट में लिख के बताए कि मैं बिना पिता के द्वारा जन्म लिया हूं। यदि वो कमेंट भी लिखता है तो उसका कमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिना पिता के पुत्र उत्पन्न नहीं होता। मेरे प्रियो, संसार में परमेश्वर ने जो कुछ भी ठहराया है वो एक हमारा उदाहरण है आत्मिक क्षेत्र के लिए। फिर से सुनिए। संसार में प्रभु ने जो भी, इस संसार में यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने ठहराया है, दिखने में जो चीजें परमेश्वर ने बनाई है, वो सब उदाहरण है हमारे आत्मिक क्षेत्र के लिए। जैसे संसार में पुत्र बिना पिता के उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही आप मसीह यीशु में जब आप जन्मे हैं तो आप बिना पिता के उत्पन्न नहीं हुए हैं। किसी न किसी कलीसिया ने आपका पालन पोषण किया है, किसी न किसी अगुवे ने आपके लिए प्रार्थना किया है, किसी न किसी रखवाले ने, किसी न किसी चरवाहे ने आपको चराया है। सही है कि नहीं? किसी न किसी आत्मिक पिता ने अपने कवर में लेकर के आपको अपने नियंत्रण में, अपने देख रेख में आपका पालन पोषण किया है। वही है आपका आत्मिक पिता। प्रियो, आप बिना आत्मिक पिता के नहीं हैं, आप बिना कलीसिया के नहीं हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी कलीसिया में लगातार बने रहें, अपने आत्मिक पिता के साथ लगातार बने रहें।
और ध्यान से सुने, मेरी आज आपके लिए बहुत जो सलाह है उसको ध्यान से सुने। जो परमेश्वर ने मुझे बहुत दिनों से बातें कर रहा है, इस बात को मैं बहुत दिनों से लिख रहा हूं और आज आपके सामने लेके बैठा हूं कि परमेश्वर की कलीसिया किस रीत से एक अधीनता में, किस रीत से एक संपूर्ण अधीनता में और संपूर्ण आत्मिक शक्ति में कैसे बढ़ सकता है आज के इस वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, आपका आत्मिक पिता है जो वो संसार की जो आज जाति है वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म से बैकग्राउंड उसका हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो ईसाई धर्म से हो, जरूरी नहीं है कि वो हिंदू धर्म से ही हो। किसी भी जाति से आपका आत्मिक पिता चुना गया हो सकता है, किसी भी धर्म से आपका आत्मिक पिता चुना गया हो सकता है। इस बात का जो उसका जो पीछे का जीवन है वो आपके आत्मिक पिता उसको बनाने से रुकावट नहीं बनना चाहिए। ध्यान से सुनिए, आपका आत्मिक पिता जिसके अधीनता में प्रभु ने आपको दिया है, जिस कलीसिया के अधीनता में आपको दिया है, उसका जो पीछे का जो जीवन था वो किसी भी धर्म से हो सकता है, किसी भी जाति से हो सकता है, लेकिन आप उसको किसी जाति या किसी धर्म के वजह से आप उसको अपने जीवन के ऊपर से नकार नहीं सकते कि ये आत्मिक जो पिता है मेरा वो इस जाति का है, इसलिए मैं इसे अपना आत्मिक पिता नहीं मानता। आप ये नहीं कह सकते वो इस धर्म से आया है इसलिए मैं इसको अपना आत्मिक पिता नहीं मान सकता। यदि आप उसको इस तरह से बोल करके अपने आत्मिक पिता, अपनी कलीसिया को आप नकार देते हैं तो आपने बहुत गलत निर्णय लिया है, आपका जीवन खराब हो जाएगा। आप ध्यान से सुनिएगा, आपका जीवन कोई बना नहीं सकता। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने कोई भेदभाव नहीं रखा उसको अपना सेवक बनाने में, तो आप उसको अपना आत्मिक पिता बनाने में और अपना कलीसिया स्वीकार करने में आप कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले सकते कि वो मेरा आत्मिक पिता नहीं हो सकता, वो मेरा आत्मिक सलाहकार नहीं हो सकता, वो मेरी कलीसिया नहीं हो सकती। अरे भैया, वो सबसे नीची जाति का पास्टर है, वो कैसे मेरा हो सकता है? मैं तो ऊंची जात का लोग हूं, मैं ऊंची जात का विश्वासी हूं। मैं आपको बता देता हूं कि परमेश्वर के राज्य में जाति पाति का, धर्म जाति का कोई भी भेदभाव नहीं है। इस बात को आप अपने दिमाग में रखिए, हमेशा अपनी आत्मा में बसा लीजिए। परमेश्वर के राज्य में जाति पाति से, धर्म भेदभाव से परमेश्वर का राज्य नहीं चलता। आपके जीवन का कोई भी निर्णय जाति पाति के द्वारा, धर्म के भेदभाव के द्वारा नहीं लिया जा सकता। यदि आपने लिया है तो आप पश्चाताप करें और अपनी कलीसिया को ग्रहण करें। और ध्यान से सुनिए, यदि हमारी बात को कोई प्रभु का दास, कोई कलीसिया का अगुआ देख रहा है, इस बात को सुना है, तो वो भी, आप भी ध्यान से सुनिए। आप भी यदि किसी ऊंची जात के हैं, यदि आप किसी नीचे जात के हैं, अपने विश्वासियों को आप भेदभाव, धर्म के, यदि जाति के भेदभाव से देखकर उसके साथ व्यवहार करते हैं, तो मसीह यीशु आपके हाथ से कलीसिया लेकर दूसरे के हाथ में दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य जाति पाति के, धर्म जाति के भेदभाव से स्थापित नहीं होता। आपको लगता होगा, अरे भैया ये कलीसिया नहीं जाएंगे, ये इस जाति का है, मैं अपनी जाति का कलीसिया ढूंढूंगा, चाहे मुझे 50 किलोमीटर क्या 100 किलोमीटर ढूंढना पड़े, लेकिन मैं इस जात के पास नहीं जाऊंगा, ये नीची जात है, मैं ऊंची जाति का हूं। पास्टर तो नीची जाति का है, या फिर पास्टर ऊंची जात का है, मैं नीची जात का हूं, कैसे मैं उसके पास जा सकता हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप अपने जीवन से गलतफहमी निकाल दीजिए। ये बिल्कुल गलत है, पवित्र आत्मा के खिलाफ बात है। ये परमेश्वर को, दिल को तोड़ने वाली, परमेश्वर के दिल पर तलवार चलाने के बराबर है ये बातें, जब आप इस प्रकार से निर्णय लेते हैं। चलिए मैं आपको एक वचन की ओर ले जाना चाहता हूं। इब्रानियों उसका 5 अध्याय उसका 4 पद खोले। इब्रानियों उसका 5 अध्याय उसका 4 पद। इब्रानियों 5 का 4, ध्यान से सुने।
हालेलुया। 5:4 इब्रानियों की पत्री और उसका 5 अध्याय उसका 4 पद ध्यान से सुनिए। यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। फिर से सुनिए, यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। हालेलुया। आपको यदि और इसके बारे में पढ़ना है तो इसके जो ऊपर के पद हैं और आप पढ़ सकते हैं। समय कम होने के कारण मैं इतना पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। यह आदर का पद, कौन सा आदर का पद? एक पास्टर का आदर का पद, एक कलीसिया का अगुआ होने का आदर का पद, कलीसिया को संचालन करने का आदर का पद, जिसे आप अपना आत्मिक पिता मानते हैं, वो आत्मिक पिता बनने का एक आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता है। मैं आपको बता दूं, यदि कोई ये पद अपने आप से लेता भी है तो पद जो है वो सफल नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई इस पद को अपने आप से लेता भी है भाइयों बहनों, तो वो सफल नहीं होता। वचन साफ रीत से बोलता है कि ये जो आदर का पद है वो कोई पास्टर या कोई कलीसिया का अगुआ अपने आप से नहीं लेता। वो कौन देता है? वो परमेश्वर की ओर से होता है। अरे भैया सोचिए आप जरा, यदि जिसे परमेश्वर ने ठहराया कि आपका आत्मिक पिता हो वो बने, यदि किसी को परमेश्वर ने ठहराया कि वो आपके ऊपर अधिकार रखे, यदि किसी को परमेश्वर ने ठहराया कि आप उसे अपना आत्मिक पिता माने, तो आप उसे नकार नहीं सकते हैं। यदि आप नकार करके दूसरों को अपना आत्मिक पिता बनाते हैं जाति के कारण, यदि वो गरीब है, गरीबी अमीरी भी देखकर यदि अपने पास्टर को आप बदल फेर करते हैं, तब भी आप परमेश्वर के राज्य के योग नहीं है। परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता है। आप परमेश्वर को दर्द देने वाली बात को आप कर रहे हैं और परमेश्वर के सामने जो घृणित है उस बात का आप निर्णय ले रहे हैं। जैसे जैसे आप आज के संदेश को सुन रहे हैं, यदि आप कहीं से इस वचन के द्वारा गलत हैं, यदि आपको लगता है पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है, तो आप निर्णय लेते जाएं, यस पवित्र आत्मा जी, यस प्रभु जी, मैंने इस बात से मैंने अपने पास्टर को उसके साथ बैठना छोड़ा है, उसका बात मानना छोड़ा है, उसकी डांट खाना छोड़ा है, मैं उसके से कोई राय नहीं लेना चाहता, इसी कारण से नहीं लेता था। आज प्रभु मैं इस गलती को मानता हूं। मेरे प्रियो, जब आप आज इस बात का निर्णय लेंगे, परमेश्वर आपको बहुत खूब तरीके से अच्छी तरीके से आपको बनाएगा, आपको संवारेगा और आप चमकते जाएंगे मसीह यीशु में, और आप संसार में सबसे ऊंचे स्थान पे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बस लोगों को अपनी अगुवे की डांट अच्छा नहीं लगता, तो मैं आपको एक वचन की ओर ले जाना चाहता हूं। नीति वचन हमारे साथ पिता की पुस्तक को खोलेंगे, पुराना नियम नीति वचन की पुस्तक। ओ राजा यीशु, आपके नाम की महिमा हो। नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका 17 पद। थैंक यू लॉर्ड। ओ राजा राजा राजा, हाँ, नीति वचन उसका 10 उसका 17 पद, ध्यान से सुनिए। जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है। मेरे पीछे बोले, सब लोग अंगीकार करें जितने लोग सुन रहे हैं। जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता है। फिर से सुनिए, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता है। किससे भटकता है? मार्ग से। ध्यान से सुने, आपको डांटता कौन है भैया?
कौन डांटता है आपको, मालूम है आपको? जो आपके ऊपर ठहराया गया हो डांटने के लिए। इसका जो पद का पहला जो लाइन है वो बोलता है शिक्षा पर चलना जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से अपना मुंह ही मोड़ लेता है वो भटक जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको कभी भी आपके अगुवे ने और आपके कलीसिया के किसी सदस्य ने यदि आपको डांटा है, आप ध्यान से उस बात को सोचिए। उस समय आप जाइए जिस समय आपको डांटा गया था। क्यों आपको डांटा गया था? कभी आपने इस बात पे ध्यान दिया कि आपने केवल यह समझा कि मुझे डांटा गया है? हालेलुया। मेरे सामने जितने लोग हैं, यदि आपको किसी भी समय आपके अगुवे ने या फिर आपकी कलीसिया के किसी भी सदस्य ने, जो आप वहां के सेवक लोग हैं, जो आप वहां के प्रभु के दास ने ठहराए हुए अधिकारी हैं, सदस्य के जो भी चर्च के आप में जिस चर्च में आप जाते हैं, उस चर्च के किसी भी सेवक ने आपको डांटा है, तो आप ध्यान से उस बात पे जाइए। आपको डांटा किस लिए था? क्या आप वचन पढ़ रहे थे तो आपको डांटा था कि आप वचन कम पढ़ रहे हैं? आप वचन पढ़िए। आपको किस समय डांटा गया था? क्या इस समय की जब आप खूब प्रार्थना कर रहे थे, आपको आपके चर्च के पास्टर ने बोला कि भैया और प्रार्थना करिए नहीं तो आप गिर सकते हैं, आप इतनी सी बात में बुरा मान गए हैं? आप सोचिए आपको किस लिए डांटा गया है। कहीं ना कहीं आप गलत निर्णय ले रहे थे, इसलिए आपको आपके आत्मिक पिता के द्वारा डांट पड़ी है, आपके आत्मिक सलाहकार के द्वारा डांट पड़ी है। भैया मैं आपको बताऊं, हमारे जो आत्मिक पिता हैं, हमारे पापा हैं और हमारे जो आत्मिक सलाहकार हैं, यदि वो कभी हमें डांटते हैं तो हम अपनी गलतियों को मानकर पश्चाताप करना सीखते हैं। यदि हमने गलती किया है तो हम रोते हैं, पश्चाताप करते हैं। क्यों? यही कारण है कि आज परमेश्वर ने मुझे आज इस स्थान तक लेके आया है, और इसी कारण मैं इस बात को सिखा रहा हूं। मैं आपको बता दूं, यदि आप कभी भी आपका अगुआ आपको डांटता है, यदि आप उस डांट को सुनना पसंद नहीं करते प्रियो, तब समझ लीजिए कि आप मार्ग से भटक रहे हैं। और आपको बता दूं, एक भटका हुआ मसीही को कभी 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 प्रभु में नहीं लाया जा सकता। बहुत कठिन हो जाता है एक भटके हुए मसीही को लाया जा सके। आपने बहुत से भटके मसीही को देखा होगा, उनका मन कठोर हो जाता है, वो इतना ज्यादा भटक जाते हैं, इतना ज्यादा उनके मन में संदेह हो जाता है, इतना ज्यादा वो कठोर हो जाते हैं, किसी बात को नहीं सुनते वो, और कभी भी कलीसिया में आना पसंद नहीं करते। वो पूरी तरह से परमेश्वर को छोड़ देते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार जीना सीख जाते हैं। भैया वो यही कारण होता है क्योंकि वो किसी भी डांट को सुनते ही अपने मन मुख को मोड़ लेते हैं। मैं डांट को नहीं सुन सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपको बताऊं, आपको डांट अच्छी लगनी चाहिए। जो डांट है वो जीवन को बनाती है, जो डांट है वो जीवन को संवारती है। आपको मालूम होवे कि यीशु मसीह के साथ में जो उसका चेला था पतरस, ऐसी बातें उसने की जो परमेश्वर को पसंद नहीं थी। वो परमेश्वर के काम को, उसकी बातें परमेश्वर के काम को रोक रही थी। तब यीशु मसीह ने बोला, ए शैतान दूर हो जा। पतरस ने अपने आप को तोड़ा नहीं। वो सोचा कि मुझे परमेश्वर ने, मुझे यीशु ने किस बात के लिए डांटा है। वो मेरा गुरु है, वो मेरा आत्मिक पिता है, वो मुझे डांट रहा है तो किसी सही बात के लिए डांट रहा है। मैंने कुछ गलत किया तब वो मुझे डांट रहा है। जितने लोग मेरे सामने, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, यदि आपको डांट खराब लगती है, यदि आप डांट से मुख मोड़ते हैं, तो मैं आपको बता दूं आप भटक सकते हैं। भैया आप डांट को अपने ऊपर तेल के समान लगा लीजिएगा, आपका जीवन बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।